Welcome to thecommerce.com. Myself Saurav. Today I will discuss the second lecture on the financial management. So in this video I will discuss about the objective of the financial management. So let us start. What is the objectives of the financial management? Effective procurement and efficient use of the finance leads to प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंस, यानी कि अफेक्टिव प्रोक्यूरमेंट, यानी कि जो भी हमने अपने सोर्सेज को इकट्ठा करना है और उन सोर्सेज को प्रोक्यूर करने के बाद उसका जो एफिशिएंट यूज़ है वो प्रॉपर वे में करना है किसी भी बिजनेस कंसर्न को। सो इट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजेबल। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके लिए एसेंशियल पार्ट है कि प्रोक्यूरमेंट को इफेक्टिव करना और एफिशिएंट यूज़ उसका फिर फाइनेंस का करना। जो भी सोर्सेज ऑफ फंड हमने इकट्ठे किए एक्सटर्नल और इंटरनल के थ्रू, उन सभी को प्रॉपर हमने यूटिलाइजेशन करना है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर द्वारा। ये एक एसेंशियल पार्ट होता है। हैंस द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिटरमाइन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसलिए उसको जो है सबसे पहले दो जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के, उसको डिटरमाइन करना पड़ता है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट इज़ अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड इज़ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ द फर्स्ट मेन एम ऑफ द एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव और जो मेन एम है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए चाहे वो कितने भी फंक्शंस जो है अपने बिजनेस के अंदर उसको एग्जीक्यूट करता हो, उसका जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। मेन पर्पस जो है प्रॉफिट को अर्न करना रहता है। प्रॉफिट इज़ द मेजरिंग टेक्निक टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट जो है बिजनेस के लिए एक मेजरिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम बिजनेस की एफिशिएंसी को मेज़र कर सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो द ट्रेडिशनल एंड नैरो अप्रोच विच एम एट द मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के दोनों ही अप्रोचेस होते हैं, ट्रेडिशनल भी और नैरो भी, जिसका मेन एम होता है मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट को बिजनेस कंसर्न के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। वो क्या क्या है? फर्स्ट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को जो हम कह सकते हैं दूसरा, वो कहते हैं कैशिंग पर शेयर मैक्सिमाइजेशन, जिसके अंदर पर यूनिट पर हमने जो है प्रॉफिट को अर्न करना है। कोई भी बिजनेस अगर किसी भी यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस पर यूनिट पर हमने किसी भी बिजनेस द्वारा जो है वो उसको अर्न करना है यूनिट के थ्रू। इट लेट्स टू मैक्सिमाइज द बिजनेस ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये जो है बिजनेस का ऑपरेशन के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना, ताकि जितने भी अदर ऑपरेशंस है बिजनेस के वो उसको फुलफिल किया जा सके। सेकेंड अल्टीमेट एम ऑफ द बिजनेस कंसर्न इज अर्निंग प्रॉफिट। हैंस इट कंसिडर ऑल द पॉसिबल वे टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। यानी कि जितने भी पॉसिबल वे हो सकते हैं, जितने भी फंक्शंस हम अपने बिजनेस के अंदर ऑपरेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो उसका मेन एम जो है वो रहता है बिजनेस के लिए प्रॉफिट को अर्न करना। थर्ड इज द प्रॉफिट इज द पैरामीटर ऑफ मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस कंसर्न। प्रॉफिट जो है वो एक पैरामीटर है जिसके द्वारा हम मेजर कर सकते हैं किसी भी बिजनेस कंसर्न की एफिशिएंसी को। सो इट शो द एंटायर पोजीशन ऑफ द बिजनेस कंसर्न। इसके द्वारा जो है पूरे बिजनेस कंसर्न की हम जो है एंटायर पोजीशन को शो कर सकते हैं। फोर्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द बिजनेस। रिस्क को कम करना भी एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फीचर है। कैसे? हम कोई भी बिजनेस के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा रहता है, और अगर हमारे बिजनेस के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं तो हमारी जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं उस रिस्क के साथ। और दूसरा, अगर प्रॉफिट हमारे बिजनेस कंसर्न के पास कम है तो जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है वो हमारे बिजनेस की कम रहेगी। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो रिड्यूस करता है रिस्क किसी भी बिजनेस के लिए। अगला है द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर सपोर्ट ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कंसर्न। ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है उसके सपोर्ट में है। फर्स्ट इज़ द मेन एम इज़ अर्निंग प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस के लिए जो मेन एम रहता है वो प्रॉफिट को अर्न करना ही रहता है। कोई भी बिजनेस को अगर सेटअप करता है बिजनेसमैन तो उसका मेन काम जो है प्रॉफिट को अर्न करना ही रहता है।
सेकेंड, प्रॉफिट इज़ द पैरामीटर ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। प्रॉफिट जो है एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हम किसी भी बिजनेस की जो एफिशिएंसी है उसको मेज़र कर सकते हैं। प्रॉफिट रिड्यूस रिस्क ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ये बिजनेस कंसर्न की जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। प्रॉफिट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फाइनेंस। हमारे पास जो है बिजनेस सोर्सेज जो फाइनेंस हैं उसके दो टाइप्स हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो ये जो प्रॉफिट है वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे बिजनेस के अंदर काम करता है, एक रिटेन्ड अर्निंग और रिटेन्ड प्रॉफिट के थ्रू। अगर हमारे पास रिटेन्ड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग सफिशेंट है अवेलेबल, तो हमें एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर कम डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए प्रॉफिट जो है मेन सोर्स रहता है फाइनेंस का। प्रॉफिटेबिलिटी मीट्स द सोशल नीड ऑल्सो। प्रॉफिटेबिलिटी जो है सोशल नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर हमारी बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट अच्छे हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो भी मतलब कि वेलफेयर के काम हैं वो हम कर सकते हैं, अगर हमारी बिज़नेस जो है प्रॉफिटेबिलिटी को मीट करती है तो। अगला जो है अगेंस्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। क्या क्या अगेंस्ट पॉइंट है? फर्स्ट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेड्स टू एक्सप्लॉइटिंग वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो हमारे वर्कर्स के लिए भी एक्सप्लॉइटेशन का काम करेगा और कंज्यूमर्स के लिए भी। क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन पर यूनिट अगर हम ज़्यादा बढ़ करते रहेंगे तो इससे जो हमारे वर्कर्स हैं वो फील करेंगे अनहेल्दी हमारे बिजनेस के अंदर। उनका जो एक्सप्लोटेशन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उनका वेजेस हम देंगे लिमिटेड, और उनसे अगर हम काम ज़्यादा लेंगे, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करवाएंगे तो उनका एक्सप्लोटेशन शुरू हो जाएगा उससे। और जो कंज्यूमर है उनके लिए भी ये, क्योंकि प्रॉफिट कंज्यूमर से ही लिया जाएगा और पर यूनिट कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो उसके अंदर, तो वो कंज्यूमर का भी एक्सप्लॉइटेशन होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के थ्रू। अगर प्रॉफिट हम ज़्यादा लेते हैं अपने कंज्यूमर से तो रीजनेबल प्रॉफिट हमें अपने बिजनेस के लिए रखना है। तो ये एक अगेंस्ट का पॉइंट है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अगर हम एम रखते हैं तो उससे वर्कर और कंज्यूमर दोनों का एक्सप्लॉइटेशन होगा। सेकेंड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट्स इमोरल प्रैक्टिस सच एज अ करप्ट प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर किसी बिजनेस का अगर एम रहता है सिर्फ, तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करना शुरू कर देते हैं। कोई भी बिजनेस अगर ग्रोथ उसकी हाई है, ग्रोथ रेट अगर हाई है, तो वो क्या करेंगे, जो प्राइजेज है उन्हें भी बढ़ा देंगे और जो क्वालिटी है उसे घटा देंगे। तो उससे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो शुरू हो जाएगा और उससे जो अल्टीमेटली नुकसान होगा वो कंज्यूमर को होगा कि उन्हें ना ही तो प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटी अच्छी मिलेगी और जो रेट है वो भी रीजनेबल नहीं होंगे। इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें अपने बिजनेस के अंदर जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसे भी बेटर करना है और जो हमारे प्राइसेस है उसे भी रीजनेबल रखना है। इसलिए सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इंक्रीज करता है। थर्ड, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव लेड्स टू इनइक्वलिटीज अमंग द स्टेक होल्डर सच एज अ कस्टमर, सप्लायर, पब्लिक और शेयर होल्डर। अगर सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है तो इनइक्वलिटीज सबके बीच में क्रिएट कर सकता है, कस्टमर्स के बीच में भी, सप्लायर्स के बीच में भी, पब्लिक के बीच में भी और शेयर होल्डर्स के बीच में भी। तो ये एक अगेंस्ट का पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। नेक्स्ट इज द ड्रॉबैक ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ड्रॉबैक्स क्या क्या है? फर्स्ट इट इज़ अ वैल्यू। इन दिस ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट इज नॉट डिफाइंड प्रिसाइजली और करेक्टली। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर हम ये तय नहीं करते कि कितना हमने प्रॉफिट को रखना है, मैक्सिमम और मिनिमम। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि जितना हो सके प्रॉफिट को अर्न करना। ये लेवल नहीं रखना कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए और कितना मिनिमम। तो ये चीज़ जो है डिटरमाइन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर नहीं की जाती, जो कि एक गलत किसी भी बिजनेस के द्वारा होता है काम। इट क्रिएट्स सम अननेसेसरी ओपिनियन रिगार्डिंग अर्निंग हैबिट ऑफ द बिजनेस कंसर्न। तो ये एक अर्निंग हैबिट जो है वो गलत हो जाती है किसी भी बिजनेस कंसर्न के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर लिया जाए। सेकेंड, इट इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डज नॉट कंसिडर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी और द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, कि कितना कैश जो है इनफ्लो हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, इस चीज़ को ये कंसिडर नहीं करता।
It leads to certain differences between the actual cash inflow and the net present cash flow during a particular period. और ये जो है एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जो कि जो एक्चुअल कैश इनफ्लो हो रहा है और जो नेट प्रेजेंट कैश फ्लो है उनके बीच में पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इसलिए ये इस चीज़ को इग्नोर करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। थर्ड इज़ द इट इग्नोर रिस्क, रिस्क को भी इग्नोर करता है कि कितना जो है रिस्क बिजनेस के लिए क्रिएट हो सकता है अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करता है। तो जो इंटरनल रिस्क उससे कितना इंक्रीज़ हो सकता है, जो एक्सटर्नल रिस्क है वो कितना इंक्रीज़ हो सकता है अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अगर ऑब्जेक्टिव को हम यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को भी हमने जो है कंसीडर करके चलना है कि कितना रिस्क जो है वो क्रिएट हो सकता है किसी भी बिज़नेस के लिए अगर वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करता है। तो ये सभी ड्रॉबैक्स थे। और जो अब इसका सेकंड जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। थैंक यू।